Mark Zuckerberg, founder, Facebook, gave 99% of his wealth as charity. Asim Premji, the great Indian, gave $21 billion as charity. Bill Gates gave $35 billion as charity. Warren Buffett gave $40 billion as charity, and the great Ratan Tata from India gave 500 crores as charity during Corona times. Why? हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुशील कुमार। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वाई टू डोनेट, कि आखिर हम दान करें तो क्यों। देयर इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ का आधार है। भगवान ने हम सबको बराबर नहीं बनाया, एक डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को रखा गया। वो इस ध्यान से रखा गया ताकि उनकी बनाई क्रिएटिविटी, जो उनके बनाए इंसान हैं, वो अपना काम कर सकें, प्रोग्रेस और ग्रोथ धरती पर पॉसिबल हो सके। ये असीम प्रेम जी, ये रतन टाटा, ये जितने भी बड़े लोग हैं जिनके हम नाम जानते हैं, वॉरेन बूफे हैं, ये लोग इतना डोनेशन करते हैं, इतना दान करते हैं, आखिर क्यों? शायद ये इस लॉ ऑफ कर्मा को समझ गए हैं, और इसी लॉ ऑफ कर्मा को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ईश्वर ने हमारे जीने के लिए हमें हर वो चीज़ मुहैया कराई इस धरती पर जो इंसान के जीने की ज़रूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, पानी हो, ये सब चीज़ें हमें ईश्वर ने दान में दी। हम चाहे उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, ईसा मसीह कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारे क्रिएटर ने हमें ये सब चीज़ें दान में दी। तो ये दान की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस समय हमारा धरती पर जन्म होता है। एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये दान हम करें तो क्यों। वो इसलिए, अगर आप देखें कि हम लोगों के सबके फिंगरप्रिंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं, हम लोगों के आंखों के रेटिना टोटली डिफरेंट होते हैं, हमारे बालों के स्ट्रेन्स तक से ये बता सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कि ये कौन इंसान है। ये यूनिक आइडेंटिटीज़ वो हैं जैसे हमारे आधार कार्ड पर इस धरती पे। हो सकता है कि लॉ ऑफ कर्मा में भी एक बैलेंस शीट है जिसमें हमारे जितने भी अच्छे और बुरे कर्म हैं वो सारे कर्म रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो हमें ये मानना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम अच्छे कर्मों को बढ़ावा देते हैं तो उससे हमारे को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कैसे होगा? मान लीजिए हमारी ज़िंदगी में हम पैसा कमाते हैं, ये पैसा बहुत लोग कहते हैं कि तो हमारा पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, आखिर हम इसको दान क्यों करें? ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे ज़रूरी है? अगर हम कुछ पैसा कमाते हैं और उसको बहुत टाइटली अपने हाथों पे होल्ड कर लेते हैं और उसको किसी तरह से दान नहीं करते, तो ये जीवन में हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस को भी रोकता है, क्योंकि हम चीज़ों को उतना टाइटली पकड़ते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। एक शील्ड है, एक सेफ सराउंडिंग है जिसके अंदर हम होते हैं, और उस सराउंडिंग से बाहर हम नहीं निकल पाते। पर अगर इस पैसे को हम उतना टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो हम वो रिस्क ले सकते हैं लाइफ में जो हमें आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ाएगा। तो ये डोनेशंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने सेल्फिश मोटिव के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं, और ये हम सबको जान और मान लेना चाहिए। हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, थंब इम्प्रेशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का कोई एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा है या कोई सर्जरी है, उस दौरान में ब्लड ग्रुप्स भगवान ने बहुत सारे नहीं बनाए। कोई ना कोई इंसान ज़रूर होता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है और एक ज़िंदगी बच जाती है। इसी तरह से अगर किसी को लीवर की या किडनी की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किसी न किसी इंसान का लीवर या किडनी मैच हो जाता है और एक जान बच जाती है। तो ये जो दान देने की प्रक्रिया है, ये शुरुआत से ही होती है, और भगवान ये चाहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं, नेचर को आगे बढ़ाएं। अब आप ये देखिए कि जितने भी ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये पानी है, ये चीज़ें हमें दान में अगर ईश्वर ने दी तो वो क्यों दी? क्या किसी भी तरह से हम इनमें से कोई भी चीज़ किसी भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और वो इसीलिए डिपेंडेंट हैं कि कोई भी खाने की चीज़ अगर हम लेते हैं तो ये कभी हो नहीं सकता कि उसके अंदर कोई नेचुरल प्रोडक्ट ना हो। तो जहाँ हम दान अपने ईश्वर से, अपने क्रिएटर से ले रहे हैं, तो हमें दान देने में इतनी परेशानी क्या होनी चाहिए? ये इसीलिए प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, मान लेते हैं 1000 ही है, मैं उसमें कैसे दान करूं? अगर आज आपके पास 1000 रुपये हैं तो शायद 100 रुपये दान करना बहुत आसान है, और इस आदत को बनाना भी बहुत आसान है।
लेकिन अगर कल आपके पास 1 लाख होंगे तो आप 5 या 10,000 डोनेट कैसे कर पाएंगे? तो इस हैबिट को शुरू से बनाना बेहद ज़रूरी है। और हमेशा से ये कहा गया है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 50% आप घर खर्च के लिए रखते हैं, तकरीबन 10% अपने ओल्ड एज बेनिफिट या अपने मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, 10% बच्चों की एजुकेशन के लिए, 10% कोई और मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, और मिनिमम 10% जो होता है आपकी इनकम का, वो डोनेशन या चैरिटी के लिए हम सबको ज़रूर देना चाहिए। हम जिस तक हमारी चैरिटी पहुंचती है, हमने उसे देखा नहीं, जाना नहीं, मिले नहीं, हम उसे पहचानते तक नहीं हैं, पर अगर हमारी चैरिटी क्योंकि उसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचती है, तो जो वो दुआएं हमें देता है वो कहीं ना कहीं हमारे गुड कर्मा में ऐड होती हैं। और हमने हमेशा ये देखा है कि जितने भी लोग दान करते हैं, दान देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। जिसने भी दान दिया है उसकी इनकम के अंदर एक सस्टेनेबल स्पाइक जो है, जो इंक्रीज़ है, वो हमेशा देखा गया है। ये उन दुआओं का ही असर होता है जिसकी वजह से दान देने से इंसान और ज़्यादा अमीर होता जाता है। और ये एग्जाम्पल्स चाहे रतन टाटा हो, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे वॉरेन बूफे हों, इनके साथ और ऐसे एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने हैं। हम लोग कहीं भी अगर बाहर घूमने जाते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है या कोई और इवेंट्स या ओकेजन्स होते हैं, तो उसकी पिक्चर्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में जगह जगह शेयर करते हैं। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए आप जब भी कोई चैरिटी करें, कोई भी दान करें, कोई भी डोनेशन करें। कहा यह जाता है कि चैरिटी करें तो एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना लगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप चैरिटी करते हैं तो उसको बताएं ज़रूर, लेकिन जतलाएं नहीं। अगर हम दूसरों को बताते हैं, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू, कि हमने ये चैरिटी की, तो रिसर्च कहती है कि ये दूसरे लोगों को भी चैरिटी और डोनेशन करने के लिए एस्पायर करता है। तो हम खुद तो करें ही, साथ में कोशिश करें कि दूसरे लोग भी इन चैरिटीज़ का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगियां इस धरती पर हों। ये मानवता के विकास के लिए और मानवता की पूरी तरह ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो लास्ट में एक सवाल, आप कब से शुरू कर रहे हैं? मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जहाँ जहाँ हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।